अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस पर बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल किया है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इसके बारे में किसके बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है स्किल टेस्ट और एक होता है एबीसी, आयशा या फिर एडको। इस तरीके से अलग अलग जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में इनमें सब में ये होते हैं। और स्किल टेस्ट भी जो है ये इसी तरीके का होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में रियलिटी क्या है क्या नहीं है और इस ये ज़रूरी भी है या नहीं है वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग हमसे इसके बारे में जो है जानकारी चाह रहे हैं। जो नए जाने वाले हैं सऊदी अरब के लिए, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ जाइए, वहाँ पे आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, जिसका नाम है अरब का सफ़र। बहुत सारे लोग बात कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जवाब अभी दे नहीं पाया हूँ। इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। जैसे मैं अब वहाँ पे लोगों से बात करूँगा और जो जितने भी लोग हैं बारी बारी सबको जवाब मिल रहा। अब बात कर लेते हैं ये स्किल टेस्ट होता क्या है। देखिए, लगभग साल भर हो गया इस चीज़ को। अब क्या है, सऊदी अरब में जो भी बंदा जाता है, पहले ऐसा होता था जो भी बंदा जाता था वो कोई भी बंदे ने किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया और कोई भी ट्रेड में चला गया। मतलब इलेक्ट्रिशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, डक्टमैन हुआ या फिर कोई भी जो भी प्रोफेशनल काम हुआ, इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से काम आवे नहीं आवे, थोड़ा सा काम सीखा उसने, इस तरीके से टेस्ट निकलवाया और उसके बाद में चला गया। ये पहले होता था। और बहुत सारे तो ऐसे होते थे कि लेबर वाले वीज़ा पे गए और उसके बाद वहाँ पे जाकर ट्रेड में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम अगर जानते हैं तो। लेकिन इस चीज़ से वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नुकसान क्या हो रहा था, वहाँ पे जो था जो वर्कर थे वो अनएजुकेटेड जा रहे थे, जिनके पास में किसी भी चीज़ की जो है नॉलेज नहीं थी और जो थे वो ट्रेड पर बैठे थे। अच्छा सैलरी पा रहे थे, लेकिन जो काम था उसके हिसाब से वो कंपनी को दे नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे जो वर्कर थे हेल्पर कैटेगरी के, लेबर कैटेगरी के जाने के बाद में, और जो काम थे वो मैकेनिक का कर रहे थे, वहाँ पे वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी काम के अंदर। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए ये काम जो है ये रूल्स निकाला कि भाई अब जो भी बंदा हमें चाहिएगा जो भी ट्रेड में, तो उनका वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट चाहिएगा। और सर्टिफिकेट को नाम दिया स्किल टेस्ट। और ये जो है हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसकी प्राइस तकरीबन $50 यानी कि $50 के करीब होती है। अगर आप ऑफिस वाले से कराएंगे तो तकरीबन आपसे $5000 लेगा वो इसका, और अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे देगा। आप जहाँ के भी रहने वाले वहाँ का आप जाके कराएंगे और आपको वो ऑनलाइन शो हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप पास होंगे उसमें या फिर फेल होंगे, जो भी होंगे, वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो पे करने के बाद में लगभग $5000 का आपका इसमें खर्चा भी आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये स्किल टेस्ट में देखिए सभी तरीके के काम आते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, वेल्डर हो, डक्टमैन हो, फैब्रिकेटर हो या फिर पाइप फिटर हो। ये बहुत सारी कैटेगरी हैं, इसमें और भी ऐड हो रही हैं और बहुत सारी ऐड हो चुकी हैं। इस तरीके से आपने अपने एरिया के हिसाब से, अपनी जो है नॉलेज के हिसाब से वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और जिस तरीके से गम का निकालते हैं वैसे ही वो निकाल के आपने सेंटर पे जाना है। एड्रेस भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, सारी चीज़ें। और जाके जो अपॉइंटमेंट, जो टाइम आपको दिया गया है, वहाँ पे जाने के बाद में आपने टेस्ट अपना देना है। टेस्ट क्या देना है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपके काम से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। प्रैक्टिकल, फिजिकल जो भी है सब चीज़ें वहाँ पे करनी होगी आपको। अगर आप लगते हैं कि भाई ये बंदा कर सकता है, सारी चीज़ें बढ़िया है, परफेक्ट है, तो वो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट कर देते हैं इशू। और उसके बाद में जो वीज़ा लगता है उसी के बाद में लगता है। जो बंदे ट्रेड में जाएंगे उसके बिना उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये ज़रूरी है सऊदी अरब के लिए। जो लोग बोल रहे थे भाई ये ऐसे जो है हमारा सेटिंग से काम हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो भाइयों सेटिंग वाला काम जो रहता है ना, फिर आपको लेबर का वीज़ा मिलेगा, क्या मतलब हुआ? वहाँ पे जाकर लेबर में काम करेंगे, सैलरी अच्छी नहीं उठाएंगे। जो लोगों का स्किल टेस्ट हो रहा है उनको सैलरी अच्छी मिल रही है। और वहाँ पे क्वालिटी, जब जाहिर सी बात है आपके अंदर टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो जो अनस्किल्ड वहाँ पे जो वर्कर थे सऊदी अरब के अंदर, उनको वो निकाल रहे धीरे धीरे या फिर हेल्पर में डाल रहे हैं। और जो कारीगर लोग हैं उनको वो पोस्टें दे रहे हैं जो उसके काबिल हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है इससे जो है हर कंट्री अपन आपको अपग्रेड करती है, क्वालिटी देती है हर चीज़ में, चाहे वो बिल्डिंग लाइन हो या कोई भी हो किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें तो हर कंट्री अपने आप को बदलती है। तो ये चीज़ है, इसका मतलब यही है, अब जो भी नया बंदा जाएगा किसी भी तरीके से तो उसको ये टेस्ट कराना होगा, चाहे आप जाएँ, आपका भाई जाए, कोई भी जाए, सऊदी अरब के अंदर ये कर दिया गया है और ये ज़रूरी भी है। आप इसके बिना वीज़ा नहीं लगवा सकते। सबसे पहला काम ये है, कंपनी आपको सिलेक्शन देगी, सिलेक्शन के बाद में आपको ये टेस्ट कराना होगा, टेस्ट कराने के बाद में आपको मेडिकल कराना होगा, मेडिकल के बाद में मूफा होगा, मूफा के बाद में आपका वीज़ा ऑनलाइन होगा, फिर स्टाम्पिंग वगैरह ये सारा कुछ होगा, फिर आपका फ़्लाइट टिकट होके निकल जाएँगे। ये आपका प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन स्किल टेस्ट ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो किसी ट्रेड में जाएँगे, जो किसी हुनर में जाएँगे, और जो लेबर में, हेल्पर में जाएँगे उनका कोई मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्टली हेल्पर ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको जो है जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते रहते हैं जो कि आपको परेशानी ना पड़े। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।